पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर नौकरी के बदले जमीन घोटाले के आरोप लगे हैं। यूं तो कोर्ट ने लालू और उनके परिवार को जमानत दे दी है, लेकिन वो लगातार विपक्ष के निशाने पर हैं। सुशील मोदी का लालू परिवार पर गंभीर आरोप है। आपको बता दें कि तथ्यों के आधार पर कार्रवाई कर रही है सीबीआई। ये कहा गया सुशील मोदी की ओर से 1.5 करोड़ के मकान के मालिक हैं तेजस्वी यादव। ये भी कहा गया सीबीआई से कब तक भागेंगे तेजस्वी यादव। सुशील मोदी ने ये कहा, जेडीयू ने किया है पुख्ता इंतजाम। सुशील मोदी का लालू परिवार पर यह गंभीर आरोप है। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने लालू परिवार पर एक बार फिर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि सीबीआई तथ्यों के आधार पर कार्रवाई कर रही है और यह मामला कभी बंद नहीं हुआ है। सुशील मोदी ने कहा कि तेजस्वी का ये आरोप है कि उन्हें फंसाया गया है, ये बिल्कुल बेफजूल है। सुशील मोदी ने दावा किया कि इस मामले को पहली बार ललन सिंह, शरद यादव और मुख्तार अब्बास नकवी ने उठाया था। जिस मकान में ईडी ने जांच की, ये नई दिल्ली में स्थित है। 150 करोड़ रुपए के मकान के तेजस्वी यादव मालिक हैं। जमीन लिखवाने का मामला, तो अभी के दिनों में जो कार्रवाई हो रही है वो तीसरे मामले को लेकर हो रही है कि जब लालू यादव 2004 से लेकर 2009 के बीच में भारत सरकार में रेल मंत्री थे, उस समय में रेलवे की नौकरी जिन लोगों को दी गई उसमें से बहुत सारे लोगों से ज़मीन लिखवा ली गई। तो इसीलिए इसको कहते हैं नौकरी के बदले ज़मीन लिखवाना। तुम मुझे ज़मीन दो, मैं तुम्हारा काम करूँगा। तो ये जो मामला है रेलवे की नौकरी के बदले ज़मीन लिखवाने से जुड़ा मामला, इसकी जांच सीबीआई कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आदित्य झा जुड़ गए हैं। आदित्य, देखिए, बेशक कोर्ट की ओर से कुछ राहत लालू परिवार को दी गई हो, लेकिन विपक्ष की ओर से राहत बिल्कुल नहीं मिल रही है और लगातार आरोप और कई खुलासे किए जा रहे हैं। सुशील मोदी ने भी एक बार फिर कह दिया है कि सीबीआई के पास मजबूत और ठोस तथ्य हैं जिनके आधार पर आगे मुश्किलें बढ़ सकती है लालू परिवार की। जी बिल्कुल पूजा, आपने सही कहा है कि सुशील मोदी एक बार फिर से जमीन से के बदले नौकरी मामले में तेजस्वी यादव को टारगेट पर लिए हुए हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह है, उनके द्वारा जो प्रमाण सौंपे गए थे सीबीआई को, वो इतने मजबूत प्रमाण थे कि जिसके आधार पर लालू परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि कुछ मामलों में लालू यादव मीसा भारती को जमानत मिली है, लेकिन 25 तारीख को तेजस्वी यादव को सीबीआई कोर्ट में हाजिर होना है। इसी बहाने एक बार फिर से सुशील कुमार मोदी तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित जो मकान लगभग 150 करोड़ से ऊपर का वो मकान है, 4 लाख में वो खरीदा गया था लालू परिवार के लिए। तो वो तमाम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरीके से बिंदुवार उन्होंने बताया कि कौन सी जमीन कौन मालिक था, उस किसके बदले में उनको कहां पर रेलवे में नौकरी मिली, इन तमाम बिंदुओं पर एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई है और बीजेपी चाह रही है कि करप्शन के मुद्दे पर यदि तेजस्वी यादव को घेरते हैं तो महागठबंधन की सरकार के लिए असहज हो जाएगी और यही रणनीति के साथ एक बार फिर से बीजेपी तेजस्वी यादव के बहाने महागठबंधन को घेरने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल, देखिए आदित्य, लेकिन इस दौरान एक बड़ा सवाल ये उठता है कि मान लीजिए अगर सीबीआई के पास कोई ऐसे मजबूत प्रमाण है भी, तो जब कोर्ट ने जमानत दी तो उस दौरान वो तथ्य जो हैं, वो प्रमाण जो है वो क्यों नहीं पेश किए गए, ताकि अगर लालू यादव दोषी हैं तो उनको त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, उन पर तुरंत उनको सजा सुनाई जानी चाहिए। लेकिन जब जमानत का फैसला सुनाया गया था तब वो तथ्य कहाँ थे? क्या अभी भी सीबीआई को समय चाहिए? देखिए पूजा, यहाँ समझने की बात है कि अभी पेशी हुआ था ट्रायल, अभी उस केस का ट्रायल अब शुरू होने वाला है। ट्रायल के समय में ही सीबीआई है या ईडी हो, जो भी केंद्रीय एजेंसियां हैं, वो कोर्ट के सामने साक्ष्य प्रस्तुत करती है कि और जवाब मांगती है जो अभियुक्त है उनके वकील से कि ये सब सच है, ये तथ्य है और इस तथ्य के आधार पर आपको क्या कहना है। तभी इसका ट्रायल शुरू नहीं हुआ। ट्रायल जैसे ही शुरू होगी उसके बाद सुशील मोदी का साफ तौर पर कहना है कि ट्रायल शुरू होने के बाद लालू प्रसाद यादव के परिवार की मुश्किलें कम होती हुई नहीं दिख रही हैं। उनको अभी सिर्फ बेल मिला है और आरजेडी के कार्यकर्ता जिस तरीके से खुशी मना रहे हैं, उनको जमानत मिला है, वो रिलीफ उनको वो अभी बरी नहीं हुए इस मामले में। एक तरह से कहा जा सकता है कि जमानत मिल जाने से
बहुत ज्यादा वो खुशी की बात नहीं है। हाँ, टेम्पररी उनको रिलीफ जरूर मिला है, लेकिन जिस तरीके से यदि ट्रायल शुरू होती है और लालू परिवार के वकीलों की तरफ से क्या जवाब आता है और कोर्ट क्या डिसीजन लेती है वो देखना होगा। अभी कुछ दिनों के बाद सीबीआई ट्रायल कोर्ट में ट्रायल जब शुरू करेगी तो एक बार फिर से राजनीति शुरू होगा पूजा। बिल्कुल, देखिए आदित्य, और लगातार सुशील मोदी की ओर से ये भी कहा गया कि ललन सिंह ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस मामले को उठाया था और प्रकाश में लाया था, लेकिन आज गठबंधन हो जाने के बाद सभी का जो मुंह है वो बंद है। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जेडीयू पर भी आरोप सुशील मोदी ने लगाए। देखिए पूरा बीजेपी ये चाहते जान नहीं है कि जब ये मामला सामने आया था उस समय में जो पिटिशनर थे वो ललन सिंह भी थे और शरद यादव थे, जो तत्कालीन दोनों जदयू के बड़े नेता थे। उन्होंने ही साक्ष्य प्रस्तुत किया था, सीबीआई को दिया था। और बीजेपी अब इसी बहाने कि नीतीश कुमार के पार्टी की तरफ से जो साक्ष्य दिए गए थे, यही कारण है कि लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ी है। तो ये राजनीति का हिस्सा है कि महागठबंधन के दोनों बड़े घटक दलों के बीच में दरार पैदा किया जाए और इस आरजेडी के वर्करों के बीच में ये एक मैसेज दिया जाए कि लालू परिवार यदि फंस रहा है या कहीं मुश्किलों में है तो उसके पीछे जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह है, और ललन सिंह के द्वारा ही जो साक्ष्य दिया गया था उसी के आधार पर सीबीआई जांच शुरू हुई और लालू परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है आदित्य, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।